मेरे लिए है। हर एक बाब, हर एक आयत, हर एक लाइन, उसकी प्यार की सारी बरकतें, हर एक वायदा मेरे लिए है। आइए प्रिय भाई बहनों, प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 11 अध्याय और 28 वचन हम सभी साथ में मिल करके पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे प्रेमी पवित्र परमेश्वर पढ़े हुए शास्त्र भाग से हमसे बातें करें। प्यारे पिताजी, इस पवित्र वचनों को आशीष करिए। वेदी के अंगारे में से आप ही प्रभु जी होठों को शुद्ध करें और हृदय को तैयार करें और भटकाने वाले, भरमाने वाले सारे विचारों को प्रभु मसीह के बहुमूल्य नाम में बांध करके इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है, और जब वो देह के दिनों में थे इस संसार में 33.5 साल की अवस्था में, और 30 साल के बाद से 3.5 साल तक की जो सेवकाई थी, और भीड़ के भीड़ जब प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आ रहे थे, वो सारे लोगों के जीवन में की और उसकी दशा को और वो जानते थे, और उस दशा को जान करके प्रभु यीशु मसीह, और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि उसने लोगों को आह्वान किया, घोषणा किया, पुकारा, और उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, विश्राम दूंगा, बोल करके ये महान प्रतिज्ञा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का है। आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं और ऐसी प्रतिज्ञा की होगी, घोषणा की होगी। और वो प्रभु यीशु मसीह जो है, और लोगों को घोषणा किया, ना केवल उन दिनों के लोगों के लिए, परंतु प्रियो वो आनंद काल में सभी लोगों के लिए प्रभु का वचन जो है, और जो पहले जो भविष्यवाणी किया गया उन लोगों के लिए लागू हो रहा है, और जो उस अवस्था में थे उन लोगों के लिए भी, उन दिनों में थे उन लोगों के लिए भी लागू होता है। और प्रियो, जो हम लोग इस समय हैं वर्तमान में और आने वाले दिनों में, भविष्य में होने वाले सभी लोगों को जीवन में ये लागू होता है। क्यों लागू होता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं, मरे गए, दाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और इसीलिए प्रियो, वो आज और कल और युगान युग प्रभु यीशु मसीह एक सा है। इसलिए वो नहीं बदलता है, ना उसकी और प्रतिज्ञा बदलता है, और उसके जो विचारधारा बदलता है। नहीं बदलने वाला प्रभु का ये पवित्र वचन है, प्रतिज्ञा वचन है, आई विल गिव यू माई रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, बोल करके उन्होंने घोषणा किया। क्योंकि मनुष्य के जीवन में विश्राम की आवश्यकता है, मनुष्य के जीवन में रेस्ट की आवश्यकता है। आज इस संसार में, इस जगत में प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं रेस्ट नहीं है, मनुष्य के जीवन में रेस्ट नहीं है। और सबसे पहले परमेश्वर भी जब काम किया, सारा पृथ्वी को, आकाश को, सूर्य चंद्रमा को बनाया, और उसके बाद उसने और 7वें दिन को विश्राम किया। पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय
और उसके 2 वचन में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय के 2 वचन। और परमेश्वर ने अपना काम हाँ, जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। तो 7वें दिन अपने काम को पूरा करके 7वें दिन में विश्राम किया। आज हम पूरा वर्ल्ड में, विश्व में हम देखते हैं कि सप्ताह का एक दिन वो लोग जो है विश्राम का दिन को रखा है, शब्द का दिन को रखा है और आराम करने का ये दिन को रखा है, क्योंकि प्रभु ने ये प्रतिज्ञा किया। सबसे पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने और ये प्रतिज्ञा प्रयोग किया है, इसलिए आज यहाँ पर लोग रेस्ट करते हैं। उत्पत्ति हम एक्सोडस की किताब में निर्गमन 23 अध्याय का और 12 वचन में इस बात को पढ़ते हैं। जब तो इस्राएलियों की गिनती लेने लगे, हाँ, तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने 23 एक्सोडस 23 वर्स 12। 6 दिन तक अपना काम काज करना 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, 7वें दिन में विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं हाँ, और तेरी दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा कर सके। तो भी हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि और प्रभु का ये आज्ञा है, इस्राएली लोगों के लिए प्रभु ने ये आज्ञा दिया 6 दिन तक काम करना, 7वें दिन को विश्राम करना, और तेरे दास दासियां भी जी ठंडा करे, और तेरे बैल और गधे जो भी वो भी जो है सुस्ताएं, रेस्ट ले। तो ये 7वें दिन का रेस्ट का दिन, विश्राम का दिन, और उसमें हमारा सृष्टिकर्ता के चरणों के पास बैठ करके और उसकी स्तुति आराधना वंदना करते हुए पाए जाना है। ये एक आनंद का विषय है, रेस्टिंग दिन है। प्रभु के चरणों के पास ही हमारा रेस्टिंग प्लेस होता है प्रियो। और यहाँ पर इस संसार में मनुष्य के जीवन में नहीं तो कहीं भी रेस्ट नहीं है। लोग तो संडे के दिन में भी काम करते हैं, रेस्ट के दिन में भी लोग जो है आज इस संसार में जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो उद्धारकर्ता को नहीं जानते, सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, वो प्रियो उनके लिए हर दिन काम 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 व्यस्तता से भरा हुआ उनका जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु परमेश्वर ने खुद एक सब दिन काम किया और एक दिन विश्राम किया। तो हमें भी प्रभु वो न केवल मनुष्य परंतु उसके दास दासी, मालिक और स्वामी और दास, और साथ में उसके बैल गधे सभी, और ये सब जो है वो रेस्ट करें प्रभु का। और यहाँ पर इस संसार में रेस्ट नहीं है, और जगत में रेस्ट नहीं है। इस्राएलियों के जीवन में देखिए, जब वो लोग 450 साल बंधुआई में थे, मिस्र में थे, गुलामी में थे, बंधुआई में थे, तो ऐसे समय में उनको जो दिन रात मेहनत करना पड़ रहा था। उस संसार का मिस्र का राजा फिरौन उनको दिन रात उनको जो है और दम लिए बिना, जी ठंडा किए बिना हर परिस्थिति में उनको जो है और सताता था और मेहनत काम करवाता। पढ़िए, हम यहाँ पर हम देखते हैं वो भजन संहिता की किताब 81 अध्याय, भजन संहिता 81 अध्याय का 6 वचन। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, मैंने उसके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। उनका टोकरी ढोना छूट गया। क्या उनका टोकरी ढोना छूट गया? कौन लोग थे बोझ से दबे हुए? हाँ? और बोझ से दबे हुए लोग थे, और बोझ सर पे उठाते थे, कांधों पर उठाते थे, कमर में उठाते थे। तो इस तरह का उनका काम करता था, इसीलिए उनका जी में जी नहीं रहा था। वो लोग दुहाई देते थे, उनकी आहाएं
उन लोगों के कठिन परिश्रम का द्वारा ईंट और गारे के कारण और उनका मन पूरा व्याकुल हो चुका था। तरसते थे आराम करने के लिए और उनको शांति नहीं मिलती, उनको विश्राम नहीं मिलता, उनको रेस्ट बिल्कुल नहीं था। आज इस संसार में भी फिरौन रूपी अंधकार की शक्ति शैतान इस संसार का अपने अधिकार में करके लोगों को ऐसे ही खटवा रहा है, लोगों को ऐसे ही परिश्रम करा रहा है जो उनके जीवन में कोई भी विश्रांति नहीं है, शांति नहीं है। चाहे वो गरीब लोग हो, गरीब लोग जिनको झुग्गो झोपड़ी में रहते हैं, वे भी ईंटे गारे ठेले और अनेक प्रकार के कामों को कर करके दबे हैं। और फिर इतना ही नहीं, कुछ लोग मध्यम वर्ग के लोग भी हैं जो उनके लिए काम ही सब कुछ है, काम ही ईश्वर है। और बहुत सारे लोग अभी आईटी में लोग बच्चे लोग एडमिशन लेकर के दाखिला लेकर के और सॉफ्टवेयर कंपनियों में इतना काम करते हैं, 17 घंटा 18 घंटा काम करते हैं। सुबह उठते हैं डायरेक्ट और नाश्ता किए बगैर डायरेक्ट ऑफिस पहुंचना है, वो और उसके बाद वहाँ पर पूरे कामों को निपटाना है और जो उसे करते करते उनको 9-10 बज जाएगा। और इसी तरह से रात भर वो लोग और 12 बजे तक काम करते रहते हैं और फिर उठ करके जाते हैं। इस तरह से आज हम देखते हैं कि इस संसार में हम कितने लोग व्यस्त जीवन बिता रहे हैं और दुख दर्द का जीवन बिता रहे हैं। उनको आज दुनिया के बातों को छोड़ करके, उनके कामों को छोड़ करके और भी दुनिया में कुछ है बोल करके उनको फुर्सत नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते हैं। करेंगे जिएंगे, करेंगे जिएंगे, ऐसे कर रहे हैं और धन इकट्ठा करना चाह रहे हैं कि हमको और भी रेस्ट मिले, परंतु वो एक सपना है। एक हिरणी जैसे नदी के जल के प्यासे के रहती है और उसकी आस में वो देखते रहती है कि मुझे कब मिलेगा पानी। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी आज हम जो देखते हैं इस संसार में रेस्ट कब मिलेगा, कब मिलेगा रेस्ट, कब मिलेगा। लेकिन एक मरीचिका के समान है जो जाता है और वहाँ पर रेस्ट नहीं मिलता है। आखिरी मृत्यु के समय तक एक बहन बोलती है कि मैं तो अभी 60 साल में रिटायरमेंट हो गई हूँ, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा है। मेरे बाल बच्चे मुझको इतना और समय समय पर खाना खिलाने के लिए परेशान कर रहे हैं। सारा काम, कपड़ा धोना, साफ सफाई करना, घर द्वार का काम करना, ये सारा मैं बोझ में दबी पड़ी हूँ बोल करके वो मन में दुखिया है। प्रियो, शांति और रेस्ट प्रभु आज हम देखते हैं कि आज मनुष्य के जीवन में नहीं, विश्राम नहीं, दुख तकलीफ पीड़े में पड़े हैं। और क्यों दे सकता है विश्राम, कैसे मिल सकती है विश्राम, परेशान है। मार्कुस की किताब में भी हम पढ़ते 6 अध्याय का 31 वचन पढ़िए। मार्कुस की किताब 6 अध्याय का 31 वचन। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। प्रभु यीशु मसीह किनको बोल रहा है? चेलों को बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो अपने चेलों की चिंता करते, अपने चेलों को कहते थे एकांत स्थान में जाओ, विश्राम करो, रेस्ट लो। उतना केवल शारीरिक विश्रांति की बात करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के 7 प्रकार का विश्रांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस जगत में आए और विश्रांति थी। और शरीर में विश्रांति था, दूसरा विश्रांति आत्मा में भी विश्राम देता है। देखिए आत्मा में किस रीति से विश्राम देता है। हम पढ़ते हैं एक्सोडस की किताब और निर्गमन उसका 33 अध्याय
और हम देखते हैं प्रियो उसका 14 वचन। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम। ये महान प्रतिज्ञा है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा अपनी प्रजा के लिए। यहोवा परमेश्वर, मैं आप तेरे संग चल करके विश्राम दूं। क्यों विश्राम किस लिए चाहिए? यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा जब कर रहे हैं तो ये अचानक एक मनुष्य के अंदर में यात्रा करने से भय आता है। पुराने समय में लोग यात्रा करते समय लाठी लेकर के चलते थे और तलवार लेकर के भी चलते थे। आज भी कुछ पंजाबी भाई लोग हैं जो वो पुराने स्वभाव वाले लोग, उनके हाथ पांव ऐसे एक छोटा सा के छुरी पकड़े रहते हैं और इस तरह से चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक भय है उनके अंदर। भय के कारण मनुष्य के जीवन में क्यों एक थोड़ी सी भी विश्रांति नहीं। अचानक विपत्ति किस दिशा में आ पड़े, कैसे वो इस संसार में और सुरक्षित रहे, कैसे रहे इस संसार में, और या और अपने मुकाम तक कैसे पहुंच सके, अपने मंजिल तक कैसे पहुंच सके, इसके लिए उनको बड़ी बोझ और चिंता थी। इस्राएली लोगों को परमेश्वर लिए चला जा रहा है कनान देश की ओर। 40 साल की यात्रा है, वो थोड़े समय की यात्रा को उन्होंने लंबा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, उन्होंने प्रभु की बात को नहीं माना और वो लोग अपने जीवन को परमेश्वर की आराधना करना छोड़ करके अन्य बातों में झुकने लगे। वो खेलने कूदने नाचने गाने लगे और खाने पीने लगे, मौज मजलिस करने लगे। 33 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और वो लोग खड़ी कराई हुई और बछड़े के सामने में दंडवत करने लगे। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, यात्रा रुक गई। और हम देखते हैं प्रियो, इस तरह से हम देखते हैं यात्रा रुक जाने के कारण उनके जीवन में अभी एक प्रकार का भय आ चुका है, और जिसके कारण से वो लोग रेस्टलेस हो गए हैं, विश्रांतिहीन हो गए हैं। न रात को नींद आ रहा है, न दिन को चैन आ रहा है। क्या करें क्या नहीं। कुछ लोग मारे भी गए हैं, कुछ लोगों का प्रियो वो एक मृत्यु हो चुका। अपने भाई लोग ही उनको जो है कि खून कर दिए। और ऐसे परिस्थिति में प्रभु भी नाराज हो गए। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 32 अध्याय में, तब मूसा ने उनके मध्यस्थ किया, बिचवाई करने के लिए, यात्रा में विश्रांति मिलने के कारण यात्रा में उनको सुरक्षितता मिलने के लिए, और बिचवाई करने लगा। क्या कहता है मूसा ने? पढ़े 32 अध्याय का 30 वचन। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। और उसने 32 पद पढ़िए। तो भी क्या पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए 31। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, तुम लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे।
यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तो जाकर उन लोगों को उस स्थान में से ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। बस यहाँ पर मेरा दूत तेरा आगे आगे चलेगा। जिस स्थान की मैंने प्रतिज्ञा किया, एक विश्राम स्थान, रेस्टिंग प्लेस के लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, और यात्रा में भी और प्रभु का और अगुवाई हो रहा है। लेकिन बीच में क्या किया, उन्होंने पाप कर दिया, जिसके कारण से प्रभु का हृदय को दुखित कर दिया। प्रभु नाराज हो गए और मूसा को मध्यस्थ करना जाना पड़ा। प्रभु अगर इन लोगों को साथ में नहीं ले जाएगा तो मेरा नाम को जीवन की किताब में से काट दे। प्रभु ने दया किया, नहीं, मैं तुम्हारा नाम जीवन की किताब में से क्यों काटूं? जिसने पाप किया मैं उसको काटूंगा। इसलिए मेरा दूत तेरा आगे आगे चलेगा, साथ में चलेगा। मेरा दूत को मैं भेजूंगा। आज क्यों हम प्रभु के लोग कई बार हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, दुष्टताई करते हैं, प्रभु साथ में चलने के लिए इनकार करते हैं। क्योंकि दोनों का अगर मन एक साथ नहीं मिला तो क्या वो लोग साथ साथ चल सकेंगे, आपस में बातचीत कर सकेंगे, आपस में उठ बैठ करके आनंदित हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। एक साथ उनका मन नहीं है। उसका मन और प्रभु का मन स्वर्गीय बातों के लिए है, और इनका मन संसारिक अभिलाषाओं में घुसा हुआ है, पड़ा हुआ है। और इसके लिए परमेश्वर भी, क्योंकि वो मन की एकता नहीं होती है जहाँ पर, और आत्मा की एकता नहीं होती है, तो वहाँ पर कोई सहभागिता का सवाल नहीं होता है, संगति का सवाल नहीं होता, आनंद का विषय नहीं रहता है। कई भाई बहन लोगों के अंदर में मन की एक आत्मा की एकता नहीं होने के कारण प्रभु के दास के साथ में कई बार भी वो लोग जो है कि फोन में और बात भी नहीं करते। कई बार जो है कि आत्मिक बातों के विषय में उनके हृदय में कोई प्रयास नहीं रहता है और कोई बोझ नहीं रहता है कि कैसे हम करें, कैसे चलें भाई बहन। और इसके कारण देखते हैं बार बार प्रभु फिर भी दया किया और दूत को भेजा। और दूत जब जा रहा है और मार्ग में क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है, जिसके कारण से उनको भय नहीं है, चिंता नहीं है, रेस्ट उनके अंदर में आ चुका। अभी देखिए इस संसार में हम लोग प्रभु का प्रतिज्ञा को हम दावा करते हैं। इसीलिए भजन संहिता की किताब 34 अध्याय में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब 34 अध्याय और उसका 7 वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का दूत अभी है। एक उद्धार पाए हुए भाई बहनों को प्रभु एक दूत देता है, बॉडीगार्ड देता है। और इसके कारण से कई बार हम लोग कई ज्यादा उल्लंघन कर देते हैं। प्रभु से बिना परमिशन हम बहुत कुछ काम कर लेते हैं, जिसके कारण से ये दूत कई बार मदद नहीं कर पाता। बहुत लोगों के अंदर में भी और क्रिश्चियंस के अंदर में भी कोरोना वायरस क्यों आया, क्योंकि उन्होंने दूत की, परमेश्वर की आज्ञाकारिता की और परमेश्वर से भी बिना प्रार्थना किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग नहीं चल रहे हैं। मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी, मैं आप चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु ने ये प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर ने ये प्रोमिस किया है, फिर भी आज मनुष्य के अंदर में है। क्योंकि लोग प्रभु का आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, लोग बेखट के नहीं रह रहे हैं। जब हम प्रभु के आज्ञाओं, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, इसीलिए नीति वचन की किताब में भी हम पढ़ते हैं, जब हम उसकी मार्गों पर चलते हैं तो हमें विश्रांति मिलती है, शांति मिलती है, चैन मिलता है। तो
प्रभु का वचन हमें शांति देता है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। प्रभु हमें खुद शांति देता है, हमारे साथ साथ चलता है। हमें किस बात की चिंता है, किस बात का फिक्र है? भजन संहिता की किताब 23 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़िए। भजन संहिता की किताब और उसका 23:2। हाँ, मुझे सुताई जल के झरने के पास ले चलता है। ले चलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं हरी हरी जगह वो रेस्टिंग और जगह में ले जाता है, हरी हरी चराइयों में। इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है, इंग्लिश पद में He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside to still. ये एक विश्रांति का एक स्थान को लेकर के आया है, जहाँ पर जी हरा भरा हो जाता है। ऐसे जगह में प्रभु अगुवाई करते हैं और इस रीति से और हमें जो है कि बचाते हैं। आगे हम और देखेंगे तीसरा और बचाव और विश्रांति कैसे मिलता है। पढ़िए भजन संहिता 55 अध्याय 2 वचन। लोग मनुष्य चिंता है, चिंतित है। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। चिंता, व्यर्थ में चिंता है, चिंता के मारे वो व्याकुल है और उसको विश्रांति बेकार में चिंता। हम भी कई बातों पर जो चिंता करते हैं, इसलिए प्रभु का वचन को हम समझते नहीं, उसके वचन को पढ़ते नहीं, और उसके वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसके वचन पर विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करते हैं तो जिसके कारण से चिंता आती है और हमारी सारी रेस्ट चला जाता है, रेस्टलेस हो जाते हैं और शांति रहित हो जाते हैं। शांति रहित हो जाने से मनुष्य के जीवन में चिंता क्या करता है और रेस्ट नहीं रहता। भजन फिलिपियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री का 4 अध्याय का 7 वचन 6 और 7 पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना और विनती के द्वारा, हाँ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और भी हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और जो हम पढ़ते हैं 15 वचन। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक के होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हर एक विनती प्रार्थना प्रभु के सामने चढ़ाओ, धन्यवादी बने रहो। तो ये लॉकडाउन के अंदर में भी आपको मुझको जो एक रेस्ट मिलेगा, एक शांति मिलेगी। आज प्रभु के लोग प्रभु के घर में रह, अपने अपने घरों में रह करके भी विश्रांति जीवन बिता रहे। बहुत लोग प्रभु पर भरोसा नहीं रख करके और आधारित नहीं हो करके रेस्टलेस हो जा रहे हैं। उनको लग रहा है बंदी गिरा है, लेकिन बहुत लोग बंदी गिरा में भी पौलुस के समान आनंदित हैं और वो कह सकते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, आई से अगेन रिजॉइस। प्रभु का वचन का उपस्थिति में, प्रभु का उपस्थिति में चरणों में आनंदित हृदय से बैठना वो सीख रहे हैं और ऐसे सीख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि और व्यक्ति था जो रेस्टलेस व्यक्ति था और हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब में 5 अध्याय में गिरासेनियों का देश में और एक व्यक्ति था
और वो कब्रों में रहा करता था, कब्रों में रहा करता था। पढ़िए उस वचन को, मरकुस की किताब। वे चीन के पार फिलिस्तीनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर चल रहा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। उसे कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। हाँ, उसके बाद दुष्ट आत्मा का आसक्ति थी वो व्यक्ति, और कब्रों में रहता था, सांकलों में भी वो बांधा जाता था, लेकिन वो सांकला भी वो तोड़ देता था। आगे पढ़िए। क्योंकि वो बार-बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। लोग बांधते थे और उसने सांकलों को तोड़ दिया, सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े कर दिए। बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े करे हैं, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। कोई वश में नहीं। परंतु ऐसे व्यक्ति को भी प्रभु विश्राम देना चाहता है, जो कभी दाढ़ी बड़ी हुई है, नाखून बड़े हुए हैं, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा है, उसको खाने की वस्तु नहीं मिलती है, और पियो वो अपने ही आप को हानि करता है। आज इस संसार में एक अलग प्रकार का आत्मा है जो मनुष्य के अंदर में है, काम करता है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर में दूसरा आत्मा का वास है, राज कर रहा है, और इस संसार का आत्मा है। और इस संसार का आत्मा मनुष्य के जीवन को हताशा, निराशा, बदहाली में रखा है, बेचैन करके रखा है। लोग उसको प्रेम की डोरी में भी बांधते हैं, वो भी तोड़ सकता है। और वहाँ पर लोग उसको कई बार और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं, उसको सांकलों में बांधते, फिर भी वो तोड़ देना चाहता है। जो आज कितना लोग इस संसार में है, जैसे रेस्टलेस और व्यतीत जीवन है। और शैतान चाह रहा है कि रेस्टलेस हो जाए मनुष्य, और मरे भी तो अनंत काल के लिए तड़पता रहे, इसलिए बांध के रखा है लोगों को। लेकिन ये व्यक्ति के पास आया प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह को उसने भी पहचाना, और प्रभु यीशु मसीह उसको उसके अंदर में से कितना हजार दुष्ट आत्माओं को निकाला, 6000 से लगभग पूरा सेना, एक पलटन। हाँ, और एक मनुष्य के अंदर में कितने सारे दुष्ट आत्मा रह सकते हैं। सोचिए, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का जीवन, जो शरीर है, एक घर के शरीर का है, डेरा के शरीर का समान है। और इसमें अगर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह अगर उसमें अधिकारी नहीं रहेगा, उसमें शांति और विश्रांति लेने के लिए आपको उसको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा आत्मा आएगा, आपको हानि कर सकता है, आप बेचैनी कर सकता है, रेस्टलेस कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आकर के पुकारा है, बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम, आई विल गिव यू रेस्ट। अब इस तरह से प्रभु यीशु मसीह, अब यहाँ पर वो व्यक्ति सचमुच में रेस्ट हो, इतना दिनों से उसने भारी बोझ जैसे रखा था। 5 अध्याय और 15 वचन। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। अब राइट माइंड के साथ कपड़े पहने हुए, पहले नंगा था, आज कपड़ा पहना है। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको प्रियो उद्धार का वस्त्र दिया, धर्म की चादर ओढ़ा दिया है, हमारा सारा बोझ को उसने उठा लिया, माथे पर की जितना चिंता थी सभी बोझ को उठा लिया। माता पिता को अपने बच्चों का चिंता रहता है, मेरा बच्चे लोग उद्धार पाए, मेरे बच्चे, मेरे बेटियों का शादी विवाह हो, और कितने सारे प्रकार के बोझ हैं। अब जिसके कारण से मनुष्य अपने ही दौड़ते रहा है, अपना ही घोड़ा दौड़ा रहा है। पढ़िए प्रभु का वचन में भजन संहिता की किताब
उसका 116 अध्याय और 7 वचन। मेरे प्राण वो अपने विश्राम स्थान में लौटा, वो अपने विश्राम स्थान रेस्टिंग प्लेस में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। परमेश्वर का उपकार को ना भूल, तुम्हारा उपकार करेगा भी। हाँ? मेरे प्राण लौटा, सही जगह में वापस आ। वही हमारा प्रभु के चरणों में रेस्टिंग है और सारी प्रबंध प्रभु ने कर रखा है। कई बार हम लोग डिटाई ये कारण हमारे जीवन में रेस्टिंग प्लेस में हम नहीं आते। पढ़िए यशायाह की किताब उसका 30 अध्याय का 15 वचन। प्रभु यहोवा इस्राएल के पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आओ और शांत रहो, उसी में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी दृढ़ता है। हाँ। परंतु तुमने लौट आने में, शांत रहने में तुम्हारा उद्धार। इंग्लिश बाइबल में मैं इस तरह से पढ़ता हूँ। वही 15 वचन ही है इसका। 15 में हम पढ़ते हैं, For thus saith the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest, लौट आने और शांत रहने में, रिटेनिंग एंड रेस्ट, दो चीजें, रिटेन है और रेस्टिंग है, और विश्राम। और हम प्रभु के सामने में हम लोग आज हम संसार में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम घोड़ों के समान ढो रहे, सारा बोझ चिंता हम अपने ऊपर में ढोए चल गए। एक स्त्री को एक बैला गाड़ी मिला और बैला गाड़ी का उस मालिक जो बैल चला गाड़ी वहाँ के जा रहा था, उस स्त्री ने बोला, बेटा क्या आप मुझे उस शहर तक पहुँचा सकते हो गाड़ी में आपका? हम आज जाइए, बैठ जाइए। और ऊपर गई, चढ़ गई, फिर भी अपना टोकरा को क्या किए है, वो सर में ढोई, काफी देर तक ढोई रही। जब उसने उस बैलगाड़ी वाला मालिक जो ड्राइवर था, उसने देखा, अरे माँ जी आपने अपना टकरा को अभी तक सर में रखा है, नीचे रख दीजिए, आराम से शांति से रेस्टिंग से बैठ। हम कई बार प्रभु के पास हम इसी रीति से आ जाते हैं, प्रभु का जीवन में हम आ जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में रेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि हम बोझों को रखना नहीं सीखते। हमारा जीवन को हम ही चलाते रहते हैं, हम ही उठाए रहते, ढोए रहते हैं, रेस्ट नहीं रहता। मन में प्रभु विश्राम देगा जब हम सारा बोझ चिंता को प्रभु के सामने में रख देंगे। और अनंत विश्राम के लिए भी हम प्रभु के ऊपर में भरोसा रखते हैं, वो हमें अनंत काल का विश्राम देता है। जब हम विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक विश्राम स्थान तैयार कर रहा है। इब्रानियों की पत्री की किताब 4 अध्याय वर्ष 3। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय वर्ष 3। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, हाँ, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हाँ, जैसा उसने कहा, मैंने अपने कोप में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। तो क्या वे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। शुरू से परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, हाँ, हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। बस हमने जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करने का हमें मौका है। विश्वास के द्वारा हम अनंत विश्राम में, हम एक दिन उस विश्राम में पहुंचेंगे।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई अस्थायी विश्राम नगर, आमोस की किताब में प्रभु ने कहा उठो चले जाओ, यहाँ तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं। यहाँ तो दुख है, विपत्ति है, यहाँ कहाँ आप ढूंढ रहे हो विश्राम? यहाँ नहीं मिलेगा विश्राम। प्रभु जी हमारे लिए विश्राम स्थान रखा है और इसलिए हमें जो उस विश्राम स्थान की ओर जाना है। ये स्थान नहीं है विश्राम का। और कितने प्रभु के लोग विश्राम में चले गए, अनंत विश्राम में प्रवेश करेंगे। पौलुस भी कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है, क्योंकि संसार में कुछ कर रहा है लेकिन वहां पर तो विश्राम ही विश्राम है। लेकिन जो मसीह यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं, जो अगर वो मर भी जाएंगे तो अनंत काल का अग्नि है, धधकती हुई आग है। कभी विश्राम नहीं इस संसार में तो मिला, लेकिन उसमें तो और भयंकर रीति से जले। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया और कहा, ये सब परिश्रम करने वाले और पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूं। सच्ची विश्राम प्रभु के पास है। अनाज्ञाकारिता के कारण इस्राएली लोगों ने अनाज्ञाकारिता किया तो परमेश्वर ने किसको विश्राम दिया? अनाज्ञाकारिता इस्राएली जाति ने किया तो पूरा कनान देश को 70 साल का विश्राम दिया, रेस्ट। अनाज्ञाकारिता पाप के कारण, क्यों उन लोगों को बंधुआई में ले गए, कोई तलवार में मारे गए, कोई अकाल में मर गए, कोई मरी में मर गए, कोई थोड़े बहुत बच्चे उसको बंधुआई में ले गया। और नबूकदनेस्सर राजा कितना 70 साल रखा और 70 साल तक वो यरूशलेम इस्राएल देश रेस्ट कर रहा है। आज मनुष्य के अंदर में इतना पाप है, पाप के कारण लोग इतना और तीव्र गति से यात्रा कर रहे थे। लोग चकाचौंध वाला दुनिया में कभी भी मनुष्य के जीवन में रेस्ट नहीं था, न यहाँ पर के शहरों को, गांव को, कहीं पर भी जो है रेस्ट था, नहीं था रेस्ट। आज लोग अपनी मीडिया में आप देखते हैं समाचार में, दिल्ली इससे पहले कभी इतना ज्यादा स्वच्छ नहीं था। दिल्ली भी रेस्ट कर रहा है लॉकडाउन में, और बड़े बड़े शहर जो प्रदूषित हो सब रेस्ट कर रहे हैं। धुआं उठता था, रेस्ट नहीं था। लॉकडाउन में आज धरती रेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर एक प्रकार का एक टर्निंग पॉइंट रखा है, एक स्टॉपेज रखा है। जब कोई यात्रा करते हैं गंतव्य स्थान में, मुकाम में, मंजिल की ओर जाने के लिए, तो एक जगह यात्रा करके उस जगह में है थोड़ा समय मुसाफिर खाना में रेस्ट करते हैं। और वहां से जब रेस्ट कर लेते हैं फिर वो लोग जाते हैं और आखिरी में घर में जाकर के ही अभी प्रभु ने कुछ दिनों के लिए टर्निंग पॉइंट में लेकर के खड़ा किया। यहाँ पर हम लोग सुस्ताएं या थोड़ा समय हम रेस्ट करें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई भी हो, रेस्ट करने के बाद डायरेक्ट अभी फिर से प्रभु यात्रा चालू करेगा और डायरेक्ट हम कहाँ पहुँचेंगे? हम लोग प्रभु का विश्राम स्थान में पहुँचेंगे। जो तैयार हैं, जाग रहे हैं, उनको प्रभु विश्राम देगा। उस विश्राम के लिए प्रभु मुझको और आपको बुलाया है, आह्वान किया है, आओ। तो आप प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग उस विश्राम के लिए हम तैयारी करें। प्रभु सहायता करें, इन विचारों को हमारे लिए आशीष करें। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं आपके पवित्र वचनों को हमें आपने दिया है, और इस कॉटेज मीटिंग के द्वारा आप हमें अनंत काल के आशीषों से आशीष करें। सचमुच में आप ही के पास विश्राम है, शांति है, अनंत विश्राम दे करके हमें निरंतर अभियान करते हैं। सहायता मदद करें प्रभु। इस विश्राम दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में भी आपको आने के लिए हम तैयार हो सके। सहायता प्रार्थना सुनिए मसीह यीशु के नाम में, आमीन।